5 फरवरी 2025। क्या ये तारीख आपको याद है? अगर नहीं याद है तो मैं आपको याद दिला देता हूं। ये वो दिन था जिस दिन दिल्ली में चुनाव था और आपने झाड़ू के जगह पे कमल फूल का बटन दबाया था और आप 5 साल के लिए अप्रैल फूल बना दिए गए थे। जी हाँ, बीजेपी ने आपको 5 साल के लिए अप्रैल फूल बना दिया है। नमस्कार, मैं हूं अमित झा और मैं ये आपको इसलिए बता दे रहा हूं क्योंकि एक बार फिर से आज बीजेपी ने दो ऐसे फैसले लिए हैं जिससे आपको लगेगा कि आप अप्रैल फूल बना दिए गए हैं। वो भी 5 साल नहीं बल्कि अब अगले जब तक की बीजेपी की सरकार रहेगी तब तक के लिए आप अप्रैल फूल बना दिए गए हैं। वो कैसे, तो मैं आपको बता देता हूं कि अभी कुछ दिन पहले ही बीजेपी ने 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल गाड़ियों पे बैन लगाया था और उनको पेट्रोल ना देने की और कैमरे के माध्यम से उसे पकड़कर जब्त करने का जो एक फैसला, तुगलकी फैसला दिया था, वो उसे 2 दिन में वापस ले लिया गया था। लेकिन पर्दे के पीछे से ये एक छलावा था। जो ये निर्णय वापस लिया गया है वो सिर्फ और एक छलावा था और आपके साथ छल किया गया है। इस फैसले पे मैं आपको विस्तार से बताऊं इससे पहले मैं आपको जो दिल्ली सरकार द्वारा दूसरा फैसला लिया गया है वो भी मैं आपको बता देता हूं। दूसरा फैसला ये है कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार द्वारा जो महिलाओं को बस में फ्री यात्रा की सुविधा दी गई थी वो 15 अगस्त के बाद से बंद कर दी जाएगी। जी हाँ, ये सही सुना आपने कि 15 अगस्त के बाद यानी कि अगले 15 अगस्त के बाद से महिलाओं को जो फ्री बस सेवा दी जा रही थी वो बंद कर दी जाएगी। ये दोनों फैसला ऐसा है कि दिल्ली की जनता परेशान हो जाएगी और परेशान होकर अपना ही सर फोड़ लेगी, क्योंकि 5 फरवरी को जब उन्होंने झाड़ू के जगह पे फूल का बटन दबाया था तो अब उनको पता चलेगा कि वो उस दिन फूल नहीं बल्कि अप्रैल फूल बन गए थे और 5 साल के लिए अप्रैल फूल बना दिए गए हैं। पहला निर्णय जो था इनका, मैं उस पर विस्तार से बता देता हूं कि जब इन्होंने फैसला लिया था कि 30 जून के बाद से जो भी 10 साल से ऊपर की डीजल गाड़ियां हैं और 15 साल से ऊपर की पेट्रोल गाड़ियां हैं उसे जब्त कर ली जाएगी। उसके बाद से दिल्ली और अन्य जगहों से इस पे विरोध आने लग गया था। दिल्ली की जो जनता थी वो डायरेक्ट सोशल मीडिया के माध्यम से इनका विरोध करने लग गया था, जिसके बाद से एक ड्रामेटिक गेम किया गया। ड्रामेटिक गेम इस तरह से किया गया कि एलजी के द्वारा दिल्ली सरकार को पत्र लिखा गया जिसमें उन्होंने लिखा कि जो पुरानी गाड़ियां होती है उसमें लोगों का अपना एक जुड़ाव होता है। एक बहुत सारी ऐसी कहानियां बनाई गई जिसके कारण से इस फैसले को वापस लेने का रिक्वेस्ट दिया गया और भी कई जगहों से ऐसा दिखाया गया कि दिल्ली सरकार के पास ये रिक्वेस्ट आ रहा है कि ये फैसला वापस ले लिया जाए और तुरंत ही 2 दिन के बाद इस फैसले को वापस ले लिया गया। और इस फैसले को वापस लेने के बाद जो एक अधिकृत जो जानकारियां दी जाती है उस अधिकृत जानकारियां में ये दी गई कि ये फैसला इसलिए लिया गया है, जो आपके पास नहीं पहुंचा था ये जानकारियां, वो मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो अधिकृत कागजी जानकारियां दी गई वो ये जानकारियां दी गई कि कैमरे की सही व्यवस्था अभी नहीं हो पाई है, जिस कारण से हमें इस फैसले को अभी वापस लेना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है मैं उसके साथ हूं, यानी कि दिल्ली सरकार और बीजेपी की सरकार इस फैसले के साथ है। वो इस फैसले का पूरा समर्थन करती है कि 10 साल से ऊपर की डीजल गाड़ियां और 15 साल से ऊपर की पेट्रोल गाड़ियां को बंद कर देनी चाहिए, जिससे दिल्ली में पॉल्यूशन कम होगा। और उसके साथ उन्होंने ये लिखा कि दिल्ली में तो ये चीजें हम लागू कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी एनसीआर की जगहें हैं जैसे कि गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, सोनीपत, गाजियाबाद, ये सब जगहें, इन जगहों पे ये अभी लागू नहीं है। इस कारण से हमें इस नियम को लागू करने में परेशानियां आ रही है। ये उन्होंने उस पत्र में लिखा जो सूचना दी जाती है किसी भी सरकार द्वारा कोई भी नियम लागू करने पे या उस नियम को वापस लेने पे। तो इस सूचना में ये दिया गया कि अगर इन जगहों पे भी यानी कि दिल्ली एनसीआर यानी कि नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव, सोनीपत, गाजियाबाद, इन जगहों पे भी अगर ये नियम लागू हो जाएगा तो हमें इस नियम को लागू करने में सुविधा होगा और तब तक के लिए हमें ये जो बैन है उसे वापस लेना पड़ेगा। अब जब ये सुप्रीम कोर्ट ने सुना कि भाई ये चीजें अगर आप इस चीज के समर्थन में हो तो वो खुशी पूर्वक बताया कि कोई बात नहीं जी, अगले नवंबर यानी कि 1 नवंबर के बाद से पूरे दिल्ली एनसीआर में अभी ये चीजें लागू कर दी जाएगी और अब नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, सोनीपत और जितने भी एनसीआर के शहरें हैं उसमें भी अब 10 साल से ऊपर की डीजल की गाड़ियां, 15 साल से ऊपर की पेट्रोल की गाड़ियां बैन कर दी जाएगी 1 नवंबर से। यानी कि दिल्ली सरकार ने न सिर्फ दिल्ली वालों को परेशान किया बल्कि एनसीआर की जो शहरें हैं
वहां के लोगों को भी परेशान कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब ये जारी कर दिया है कि अब वहां से भी लोगों को 10 साल से ऊपर की डीजल गाड़ियां और 15 साल से ऊपर की पेट्रोल गाड़ियों को बैन कर दिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। यानी कि दिल्ली में 60 लाख गाड़ियों को जो बैन करने का और उसे बेचने का एक योजना बनाया गया था, उसे अब 2 करोड़ गाड़ियों में बदल दिया गया। यानी कि पूरे दिल्ली एनसीआर में 2 करोड़ से ज्यादा ऐसी गाड़ियां हैं जो 10 साल पुरानी डीजल है और 15 साल से पुरानी पेट्रोल है, जो पुरानी है, कंडीशन में है, कोई पॉल्यूशन नहीं कर रहा है। लेकिन फिर भी दिल्ली सरकार के इस टोलकी फरमान के कारण से और बेवकूफी के कारण से न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे एनसीआर के लोगों को परेशान कर दिया गया है। और आपको और जानकारियां ये जानकर खुशी होगी कि दिल्ली और एनसीआर दोनों में बीजेपी की सरकार है। न सिर्फ बीजेपी की सरकार है दिल्ली एनसीआर में, मतलब राज्यों में, बल्कि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। अब एक ही सिर्फ फैसला रह गया है कि अगर केंद्र सरकार जैसे दिल्ली पर अध्यादेश ला करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बदल दिया था, अभी वही सिर्फ एक फैसला रह गया है कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को अध्यादेश लाकर बदल सकती है, अदरवाइज इस फैसले को अब कोई नहीं बदल सकता है। 1 नवंबर से ये चीजें लागू करनी ही पड़ेगी और आपका जो ये डीजल और पेट्रोल की गाड़ियां हैं 10 साल और 15 साल पुरानी, वो बंद कर दी जाएगी। दूसरा जो फैसला है दिल्ली सरकार के द्वारा, यानी कि बीजेपी की रेखा सरकार के द्वारा, वो है जो महिलाओं को बस फ्री सेवा दी जा रही थी वो बंद कर दी जाएगी 15 अगस्त के बाद से। तो 15 अगस्त के बाद से क्या चीजें की जाएगी? नए नियम के अनुसार उन्हें एक सहेली कार्ड बनाना पड़ेगा, जिस सहेली कार्ड को बनाने के लिए उन्हें 5 ऐसे कागजात देने पड़ेंगे जिन्हें बनाना ही आपके लिए आसान नहीं होगा। वो कौन कौन से कार्ड हैं? दिल्ली का आधार कार्ड होना चाहिए, दिल्ली का वोटर कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए और दिल्ली में जो बीजेपी के नेता हैं उनका एनओसी चाहिए। ऐसे 5 कागजात आपको जमा करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको दिल्ली का महिला कार्ड मिले, क्या नाम है उसका, सहेली कार्ड मिलेगा। वो सहेली कार्ड लेकर आप बस में यात्रा कर पाएंगे और बस यात्रा से आप उस कार्ड से दिल्ली सरकार की बस यात्रा, दिल्ली सरकार की डीटीसी में सफर करेंगे तो आपको पैसा नहीं लगेगा। वो कार्ड दिखाना पड़ेगा, वो कार्ड रिचार्जेबल होगा। जी हाँ, जब दिल्ली सरकार चाहेगी वो फैसला वापस लेकर उसमें आपको रिचार्ज करने का सुविधा भी दे देगा। वो कार्ड हालांकि पुरुषों के लिए भी होगा, जो पुरुषों को हालांकि उसमें फ्री यात्रा करने का सुविधा नहीं मिलेगा। और उस कार्ड से महिला और पुरुष बाकी जो मेट्रो है चाहे बसें हैं उसमें भी यात्रा कर पाएंगी। जो कार्ड वहां पे एक्सेप्टेबल, वो कार्ड जहां जहां एक्सेप्टेबल होगा वहां पे उस कार्ड का वो लाभ ले पाएंगी। अब समझिए कि इस कार्ड को लेने के लिए जो कागजात आपसे डिमांड किया गया है वो एक ऐसा षड्यंत्र किया गया है कि आप ना कागज जमा कर पाएंगे और ना ही आपको वो सहेली कार्ड मिल पाएगा। जिस तरह से 2500 वाला जो एक फर्जी आदेश जारी किया गया था जिसमें आपको करीब करीब 10-15 कागजात ऐसे मांग दिए गए थे जो आप कभी आज तक जमा नहीं कर पाए और ना ही जमा कर पाएंगे और ना ही आपको वो 2500 रुपये मिल पाएगा। इसी तरह से ये सहेली कार्ड है कि इतने सारे कागजात आपसे मांग दिए जाएंगे कि ना आप कागजात जमा कर पाएंगे और ना ही आपको वो कागज मिलेगा और आपको डीटीसी में आपको पैसा देकर सफर करना पड़ेगा। जय हिंद। एंजॉय कीजिए बीजेपी की सरकार का।